अब नहीं बोलना। देखो पहला चैप्टर है व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। नेचर का मतलब क्या है भाई? नेचर में क्या चीज़ है? दो ही चीज़ें, एक तो लिविंग, दूसरी नॉन लिविंग, है ना? इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो नेचर में वो सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ जो हमारे आसपास हैं, जिन्हें इंसान ने नहीं बनाया, वो नेचर है। नेचर को हमने थोड़ी बनाया है ना? अगर ये बॉटल है तो ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि इसे इंसान ने बनाया है ना? पेड़ नेचर का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि उसे इंसान ने नहीं बनाया। हाँ, मैंने क्या बोला? एकदम चुप। मैं एग्जांपल नहीं भाई, अभी नहीं, बहुत एग्जांपल दे नहीं। हाँ, आगे देखो, नॉन लिविंग चीज़ें, ठीक है, पर ये सब रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, जिसे इंसान ने नहीं बनाया, वो रिसोर्सेज नेचुरल नहीं है, ठीक है। जब इंसान नेचर की किसी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए, हाँ, अपने खाने के लिए या अपने किसी काम के लिए यूज़ करने लगता है ना, तो वो नेचर का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। नेचर का हिस्सा एक क्या बन जाता है? रिसोर्स बन जाता है, जिसे इंसान अपने चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने लगता है। अभी वो रिसोर्स तब तक नहीं है जब तक इंसान उसका यूज़ नहीं कर रहा किसी चीज़ के लिए। तो कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनती है? जब उसका कोई फ़ायदा हो, कोई उसका आउटकम हो, हाँ, कोई उसका यूज़ हो। समझ में आई? रिसोर्स जैसे जंगल में लगा एक पेड़ नेचर है, पर जब हम उसे काट कर कुर्सी बना लेते हैं तो वो पेड़ हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स, क्योंकि अब हमने अपने फ़ायदे के लिए कुर्सी बना ली, तो पेड़ हमारे लिए क्या बन गया? रिसोर्स। जब तक वो ऐसे का ऐसे पड़ा था तब तक वो नेचर ही था। हाँ, तो वो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल भी और रिसोर्स भी है। अब रिसोर्सेज कहलाने के लिए 3 टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशन होती हैं। भाई साहब मान गए। 3 रिसोर्सेज। भाई 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी, मेरा फ्लो बना हुआ है। ये वाला गाना नहीं सुना? देखो 3 शर्तें पूरी हो जानी चाहिए। ओके। 3 शर्तें। फर्स्ट है भाई गेट बंद कर दो, गेट बंद, नहीं तो चुपचाप रहो। भैया देखो, हाँ, भैया सेकंड है नो। देखो रिसोर्सेज बनने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहले तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, दूसरा इकोनॉमिकली फीजिबल, तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। पहली टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल का मतलब क्या है ये जान लो, तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। हमारे आसपास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी है भी कि नहीं है ना? तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जैसे समंदर के नीचे बहुत सारा पेट्रोल है, पेट्रोलियम भरा पड़ा है, हम उसे निकाल नहीं सकते, तो क्या वो रिसोर्स है? भाई निकाल ही नहीं सकते तो हमने यूज़ ही नहीं करा, वो रिसोर्स नहीं है। हाँ, अब अगर हम उसे निकाल सकते हैं, 100 साल पहले नहीं थी, अब है ना हमारे पास, तो अभी दूसरी चीज़ होती है इकोनॉमिकल फीजिबल भी होना चाहिए। वो उसे निकालने का खर्च अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो भी कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई निकालने में। फिजिबल का मतलब कि सस्ती होना चाहिए। फिजिबल यही होती है ना प्रोनाउंसिएशन, और कुछ होती है? फिजिबल ही तो होती है, फिजिबल, FEASIBLE। भाई तुम भी ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा? फिजिबल होता है भाई, फिजिबल। तुम्हें सुनवाऊँ क्या? अरे भैया मैंने सुना नहीं ना। देखो सुनो, फिजिबल, ठीक है, पॉसिबल टू डू, जो काम किया जा सके। समझ में आ गई? तो उसे निकालने का खर्च बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फ़ायदा ही क्या होगा। तीसरी चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल, हमारे समाज और कल्चर में उसे निकालना सही माना जाना चाहिए, ठीक है। जैसे भारत में कुछ सैक्रेड ग्रोव्स हैं, यानी जो जंगलों को बड़ा पवित्र माना जाता है, पूजा पाठ करी जाती है वहाँ पे। हाँ, जंगल को बड़ा पवित्र मानते हैं। तो उसमें अगर लोग यूज ही नहीं करेंगे तो निकालने का फायदा ही। हाँ, जिन्हें काटना कल्चरली अलाउड ही नहीं है, तो वहाँ के पेड़ रिसोर्स की तरह यूज ही नहीं हो सकते। हाँ, काटने दिया अथॉरिटीज ने काट भी लिया उनको रोक के, तो यूज ही नहीं करेगा कोई। हाँ,
ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि धरती पर बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन हम हर चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, जैसे तुम्हें अपनी लिमिट्स नहीं पता। समझ में आ गई? हमें लिमिट्स अभी मैं इस साइड लिखूंगी। भाई गेट बंद कर दो ये भाई मेरे आँख में मिट्टी चली गई अभी। ये मेरी बोली एडजस्ट नहीं कर पा रही है। हम बिल्कुल नहीं सुनते भाई। आ जाओ। अब देखो, अकल बढ़िया भैंस। अकल बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया भैया। भाई वो उस पर डिपेंड करता है कि हम साइज़ की बात कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको हिंदी दोनों की बात करें तो दोनों ही बढ़िया। हाँ, तो ये सवाल ही गलत है भाई, अगर कोई ऐसा पूछता है तो। ये उस पर डिपेंड करता है, ये हिंदी लैंग्वेज का सवाल है एक तरीके से। लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, ये होता है। मुर्गी आई कि अंडा? हाँ, पहले मुर्गी आई है अंडा? अंडा है। ये सवाल भी ऐसा है। अंडा है, पता है? दो अलग-अलग फीमेल ले अंडा। हाँ, ऐसा कुछ है, ऐसी कोई थ्योरी है इसके दो पीछे। अलग-अलग भैया हमने अंडा नहीं बोला, मुर्गी का अंडा। भाई छोड़ो, मेरे को टॉपिक पे रहने दो। इंसान ना, उसका नाम रख दिया मुर्गी। हाँ, इंसान अपनी अक्ल और टेक्नोलॉजी लगाकर नेचर के खजाने निकालता है। ठीक है, क्या लगाकर? इंसान अपनी क्या लगाता है? अक्ल और टेक्नोलॉजी लगाकर नेचर के खजाने निकालता है। अब ये 1.2 फिगर देखो, तुम्हारी है ना 1.2 देखो जल्दी से। यार मैं इतनी जल्दी में क्यों रहता हूँ? अरे यार 1.2 ये देखो, ये दिख रहा है? ये हिमाचल प्रदेश की जगह है। हिमाचल प्रदेश है ना। माइक्रो हाइडल प्लांट, माइक्रो हाइडल। ठीक है, माइक्रो हाइडल भाई प्लांट का नाम है। ये दिखाया गया है, यहाँ बहते पानी की ताकत को इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है। अच्छा, ये तो डैम से होता है क्या? हाँ, इसको हाइड्रो पावर भी कह सकते हैं हम। ये जब मोटर्स को घुमाते हैं तो मोटर से हाँ, करंट को वापस हाँ, वो उसके रूटर्स जो होते हैं उसके अंदर वो घूमने लग जाते हैं और बिजली जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब मोटर चलाना होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। हाँ, और इसमें उल्टा होता है, अगर मोटर को उल्टा घुमाओगे तो वो उल्टा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो माइक्रो हाइडल क्या होता है? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो मतलब पानी है ना। मैंने प्लांट बोला क्या? हाँ, तो प्लांट वो वाला प्लांट नहीं, पौधे वाला। ये प्लांट वो होते हैं वो वाले जहाँ पे बिजली बनती है, पानी का प्लांट नहीं। वहाँ पर किसी भी चीज़ की जनरेशन होती है, जैसे बिजली। भाई जैसे तुम यहाँ पे उसका प्लांट डाल दो, सोलर पैनल्स का प्लांट डाल दो तो प्लांट कहलाएगा। ठीक है, फैक्ट्री एक तरीके से। और एक वाटर क्लीनिंग प्लांट भी डाल दे। हाँ। तो प्लांट ही कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो तुम्हें पहले लग रहा होगा ये प्लांट है, हरा हरा सा ध्यान जा रहा होगा तुम्हारे पे, लेकिन यहाँ पे ना वो है, वो बने हुए हैं, लगा रखे हैं पावर। प्लांट उनके लिए भी होता है जिसमें 3 आवर्स होता है, जैसे इसमें रीयूज हो रहा है। हाँ, पानी का रीयूज हो रहा है। रीयूज हो रहा है एकदम। और वाटर ट्रीटिंग प्लांट में रिसाइकल होता है। रिसाइकल होता है एकदम। अब ये 1.3 देखो, 1.3 इसमें समंदर के बीच एक ऑफशोर ऑयल रिग है। ये ऑयल रिग है एक, जो समंदर के तल से ना पेट्रोलियम निकालता है। ये क्या काम करता है? तुम सोचते हो कि पेट्रोलियम निकला कैसे जाता है? ये ऐसी मशीनें होती हैं, ठीक है, जहाँ पे भी पेट्रोल के वो होते हैं रिसोर्स, वहाँ जाती है। पहले तो थोड़ा सा डाल के देखते हैं वहाँ से पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल जो होते हैं वो फॉसिल होते हैं, वो भाई समुद्र तो बहुत गहरा होता है, क्रूड ऑयल फॉर्म होता है। हाँ, क्रूड होता है। उससे साइंस में है शायद ये चैप्टर, पिछले साल था, इस साल है उसमें पता तो दिखाया ही नहीं, बकवास कर दे दी। कोई नहीं, इसमें तो देख रहे हो ना, देखते ये जाओ। इसमें भी दिया ये क्रूड ऑयल वाला इसमें भी दिया। अब आगे सुनो, फिगर 1.5 देखो। अब भाई बहुत सारी फिगर्स दे दी, फिगर 1.5 ये देखो। इसी में तो मजा आता है। हाँ, तो इसमें पता है, इसमें ये है फिगर 1.5। इसमें पता है क्या दिख रहा है तुम्हें? नेचर एक मधुमक्खी का छत्ता कैसे
मधुमक्खी का छत्ता बी हाइव जिसे बोलते हैं, नेचर का हिस्सा है। जब हम उससे शहद निकालते हैं, हनी, और खाते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? रिसोर्स। अभी तक पड़ा हुआ है। का फूड बन जाता है। हाँ। हाँ, समझ में आई बात? तो पेपर में आएगा तो लिख दोगे, ठीक है? तो रिसोर्स इज दैट विच वी यूज़ फॉर आवर बेनिफिट लाइक फूड और वट वी प्रोसेस, ठीक है? वट एवर थिंग वी यूटिलाइज आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है? आफ्टर मल्टीपल प्रोसेसिंग और जो भी, ठीक है? या इस घर में भूत है। कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया है। अब आगे देखो, हवा, पानी, मिट्टी, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है? ये सब नेचर के नेचुरल रिसोर्स। कोयला भी, हाँ कोयला कैसे बनता है भैया? भाई, ये लाखों साल में बनता है, फॉसिल फ्यूल है ये, है ना? क्रूड ऑयल और फॉसिल फ्यूल है। क्रूड ऑयल भी है। ये लाखों साल में बने हैं, जिन्हें हम यूज़ करना सीख गए हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। भाई, ये फॉसिल फ्यूल ऐसे बनते हैं जो भी लाखों साल पहले बड़े बड़े जानवर, फिशेस, ठीक है, हाथी या एनिमल या प्लांट्स रहे होंगे ना, वो दब गए। जैसे ये मिट्टी आई उनके ऊपर और वो दब गए। अब उनके ऊपर प्रेशर लग रहा है बहुत ज़्यादा, हाई प्रेशर। पहले तो वो मर गए, उसके बाद उनकी जब वो बायोडिग्रेड हुए तो उसके बाद धीरे धीरे करके उनके ऊपर पूरी सॉइल ढक गई। हाँ, अब सॉइल ढक गई, अब तो उनके ऊपर हाई प्रेशर लग रहा है और हाई टेम्परेचर है, ठीक है? जब वो धरती पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे टेम्परेचर भी हाई हो गया, या वो नीचे जाने की वजह से हाई टेम्परेचर में है, ठीक है? तो हाई टेम्परेचर, हाई टाइम और ज़्यादा टाइम तक ऐसी कोई चीज़ होती है ना भाई, पहले ये जान लो। तो जब लंबे टाइम तक ये चीज़ होती है ना कि वो लंबे टाइम तक दबे रह जाए ज़्यादा टेम्परेचर में, तो वो पेट्रोल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। पेड़ पौधे हों जो दब गए हों, या कोई, हाँ भाई, कोई वेल मछली हो दब गई हो, है ना, तो वो पेड़ पौधे जो होते हैं वो कोल में कन्वर्ट होते हैं। और जो एनिमल वगैरह हैं जो लिविंग थे वो पेट्रोलियम में, ठीक है? तो ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स। समझ में आ गई बात? हमने सीख लिया है ना यूज़ करना। तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज हम गाड़ियों से चल रहे होते? नहीं चल रहे होते, गाड़ियाँ ही नहीं चला पा रहे होते। बिल्कुल। तो पेट्रोल समंदर के नीचे ही पड़ा रहता है। हमारी पूरी लाइफ इन रिसोर्सेज को ढूंढने और यूज़ करने पर ही टिकी रहती है, ठीक है? जैसे कभी कभार इंडिया में तुम न्यूज़ सुनते होगे कि भाई साहब यहाँ तो यूरेनियम का रिजर्व मिला, है ना, या यहाँ पे इंडिया में जम्मू कश्मीर में यूरेनियम का थोड़ा सा मिला था, थोरियम मिल रहा होगा भाई, ठीक है? या पेट्रोल का रिजर्व मिला अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास, ऐसी, ठीक है? तो खोजते रहते हैं। समझ में आ गई बात? अब रिसोर्स बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, याद रहेंगी? एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरी इकोनॉमिक फ़ायदा होना चाहिए उससे, ठीक है, इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए, और तीसरा कल्चरल भी उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। रिसोर्स तभी तो वो बन पाएगा, ठीक है? एक एग्जांपल भी दे रहे हैं, तुलसी पूजा घर वाली भी। तुलसी पूजा, कैसे? तुलसी को हम पवित्र मानते हैं ना, तो तुलसी को कभी भी तुम ऐसे फेंक वेक नहीं सकते, ठीक है? थोड़ा बहुत तो मैं भी मानता हूँ भाई, अब हिंदू परिवार में है हम तो थोड़ा बहुत तो मानेंगे। लूनर एक्लिप्स, ये सब अंधविश्वास है भाई। ये खाली एक वो है, एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं हैं, उसको लोगों ने लॉजिक जाना नहीं और उसको अंधविश्वास से जोड़ दिया। तुलसी डाल देते हैं उस दौरान, जैसे सोलर एक्लिप्स हो रहा है, सूर्य ग्रहण, या लूनर एक्लिप्स हो रहा है, चंद्र ग्रहण, तो तुलसी वो सारी चीज़ में डाल देते हैं कि सारी चीज़। अब ये चीज़ भाई धर्म से जोड़ रखी है, बाकी ये अंधविश्वास है, टोटल कुछ नहीं होता। बस थोड़ी सी जो रेडिएशन होती है ना, उसमें आँख वगैरह में जो हम अगर उससे देखें ना, तो चश्मा लगा के देखना चाहिए, क्योंकि जो रेज है वो एकदम शाइन होके आ रही है ना। हाँ, जो पहले एंशिएंट लोग होते थे वो भी इतना नहीं मानते थे। हम बता दें हमारी जनरेशन में कहाँ से है कि हम मानते थे। हाँ, अंधविश्वास जुड़ते जाते हैं।
एंशियंट लोगों को पता भी नहीं था कि हम क्यों कर रहे हैं, हमको पता था कि हमारी आँख पे जोर पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये तो नहीं पता होगा ना कि क्या कहते हैं धरती बीच में आ जाती है सूरज और चांद ये की। नहीं पता था, पर इनको इतना तो पता था कि जोर पड़ेगा आँख पर सूरज पे। हाँ तभी वो किसी को बाहर नहीं जाने। हाँ अब वो निकालने की इस जाति को बाहर नहीं जाना, इस राशि को बाहर नहीं जाना। हाँ, तो ये अपने अपने जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब आगे क्या है, अभी नहीं हुआ भाई, मैं बड़े बड़े उससे करवा रहा हूँ, तुम्हारे 3-4 चैप्टर कवर हो जाएंगे इसके एक चैप्टर से। भैया छोटा सा चैप्टर है, तो तुम्हारे चैप्टर क्या है भैया, इतना पढ़ाओ। डोंट मिस आउट वाला बॉक्स देखो भाई, एक्टिविटीज़ हैं इसमें। इसमें क्या क्या नहीं है? इसमें दुनिया की ना बहुत सारी ट्रेडिशंस में नेचर को सैक्रेड माना जाता है, ये बताया गया है। डोंट मिस आउट वाला बॉक्स दिख रहा है? डोंट मिस आउट, ये रहा। हाँ ट्रेडिशनली कम्युनिटीज हैड अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटिंग और देखना। हाँ, तो इसको शॉर्ट में जान लो भाई। नेचर हमारी किसकी तरह, नेचर को हम माँ बोलते हैं, प्रकृति माँ, हाँ ना, धरती माँ बोलते हैं ना। तो जो हमें पालती है वो भी माँ ही होती है, नेचर भी तो हमें पाल ही रही है, तो इसलिए हम इसे माँ बोलते हैं। समझ में आई बात? तो नरिशर जो होता है, जो नरिश करता है, नरिश मतलब पता है ना, जो हमें नरिशमेंट देता है, पोषण देता है, पालन पोषण देता है हमारे ग्रोथ के लिए। अब फिगर 1.6 देखो, घर में होने वाली तुलसी पूजा। पीछे जाओ भाई। हाँ, इसमें तुलसी पूजा दिखाई गई है, जो इस बात का सबूत है कि हम सब नेचर की पूजा करते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। हम पीपल के आगे दिया जलाते हैं, तो लोग बेशक उसको अंधविश्वास से जोड़ दें, लेकिन भाई हमारे जो ओरिजिनल जहाँ से चीज़ें आई होंगी ना, वो उसकी रक्षा करने के लिए थी कि पीपल की पेड़ की पूजा करो, है ना, तभी तो उसकी रक्षा करने। हाँ, लाइट अवॉइड करते थे, तो उससे क्या होता था? मतलब उससे वो जड़ खा देते थे कभी-कभी। हाँ, ये रीज़न हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है। बाकी और जो है ना, ये हम कहानियाँ जोड़ देते थे ताकि लोग करें कोई चीज़। बारिश हो रही क्या? जैसे अगर मैंने किसी के आगे हाथ जोड़ लिया, सुनो, अगर मैंने किसी के आगे हाथ जोड़ लिया, या मंदिर में हम जाते हैं हाथ जोड़ते हैं, हाँ। तो हाथ जोड़ते ही हमारे अंदर क्या भावना आती है कि हम बिल्कुल सारी चीज़ों से, हम हाथ जोड़ के गुस्सा कर सकते हैं? गुस्सा कभी नहीं कर सकते। हमें क्या पॉजिटिवनेस आती है? नहीं, हाथ अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा बिल्कुल ध्यान एकदम अगर हम भैया एक बात तो हम हाथ नहीं जोड़ पाएंगे स्कूल में ये प्रेयर को देखती धूप लगती है भाई। वो मैं भी चाहता हूँ कि प्रेयर जो होती है। भैया बस अब आगे देखो भाई, अभी देख लो, अभी वो बच्चे आएंगे तो जैसे ही वो आएंगे तैसे अरे छोड़ भैया बारिश होती नहीं आते हैं भाई, वो बड़े जिद्दी हैं। तुलसी पूजा होती है तुम्हारे घर में? तुलसी माता के आगे दिया ये जलाते हैं? शादी तुलसी विवाह है ना? तुलसा जी से तो ये सब किसका सबूत है कि हम नेचर की इज्जत करते हैं। अब फिगर 1.4 देखो, 1.4 इसमें किसान को बैल जोतते हुए दिखाया गया। भाई पैटर्न से चल रहा हूँ, पैटर्न से बैल जोतते हुए प्लगिंग करते हुए दिखाया गया। प्लगिंग हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, क्रॉप सीखा था ना, तब तुम नहीं आए थे ना शायद क्रॉप वाले चैप्टर में। पर मैंने एक्स्ट्रा में पढ़ा है। ओ भैया भैया बच गए हैं के बारे में। अरे भाई सुन लो, बारिश तो होती ही रहती है, मिट्टी को ढीले करते हैं। ढीली कर देते हैं इसलिए मॉइस्चर पाना आसान हो जाता है। हाँ, ताकि हवा अच्छे से ब्रीथ कर पाए, सांस ले पाए। टाइम बताना है भाई 8:03। और राइजोबियम हमको आसान पड़ जाता है। राइजोबियम राइबोसोम होता है, राइजोबियम होता है। देख गए हो क्या? क्यों ऑन कर दिया भाई 1.4 में देख ली फोटो किसानों की। मैंने ये ना जेंटल प्लगिंग है ये, जिससे मिट्टी के अंदर का इकोसिस्टम ख़राब नहीं होता और नमी यानी मॉइस्चर बनी रहती है। यही कह रहे थे शायद तुम, है ना, इकोसिस्टम। ये भी नेचर को ध्यान रखने का एक तरीका ही है ना। अब थिंक अबाउट इट बॉक्स देखो। थिंक अबाउट इट ऐसी बात हाँ, कि इसमें भाई सोचना है तुम्हें, अपने आसपास की चीज़ों को देखो, देख लिया है ना।
हमारा भाई, हमारी शर्ट, हमारी टी शर्ट, हमारे कपड़े, कॉपी। हमारा घर, हमारी दीवार, हमारे पंखे, है ना। हमारी कुर्सी। तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी है। जैसे शर्ट है, इसमें प्लास्टिक का बटन है ना। प्लास्टिक वही क्रूड ऑयल से आ गया। हाँ, तो प्लास्टिक बटन कहाँ से आया है? पेट्रोलियम से बनता है ये प्लास्टिक, Crude oil। क्रूड ऑयल, है ना। तो ये भी क्या है, नेचर से ही आता है। तो अल्टीमेटली अगर हम रूट पे जाए ना पीछे, तो सारी चीज़ नेचर से ही आई। जो भी इस पृथ्वी पे है सब नेचर ही तो है। कॉटन क्रॉप से आता है। हाँ, ये क्रॉप से आता हम्म। है ना। तो हर वो चीज़ जो हमारे काम आती है वो नेचर से जुड़ी ही है एक तरीके से, ठीक है। अब कैटेगरीज ऑफ, भैया आपने लास्ट बोला था ट्रिगोनोमेट्री मैथ से। भैया आपने मैंने- लास्ट बोला ना। अरे एक मिनट देख, भैया। ठीक है, नहीं पढ़ा रहा, देखने तो दो। कैटेगरीज भाई ऐसे तो तुम्हारा ऑफ